13 दिसंबर को आप लोगों का परीक्षा है और ये जो 2 प्रश्न मैं कराने वाला हूँ इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसमें से एक प्रश्न आपके जवाहर नवोदय विद्यालय में गारंटी आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहले आप खुद करके देखिएगा, अगर आपसे नहीं बने, अगर आपसे बन भी जाता तब भी आप स्टेप बाय स्टेप मेरा देखिए, क्योंकि जब मैं नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहा था ना उसमें भी एक प्रश्न आए थे। और इसी प्रकार मैंने आज से 10 साल के एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, जितने भी मेरे भाई लोग नवोदय विद्यालय में गए, जैसे मैं भी नवोदय विद्यालय में गया, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो सारा कुछ आप लोगों के पास शेयर करने वाला हूँ। बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोग 13 दिसंबर को परीक्षा में पास होना चाहते हो, ये 2 प्रश्न आपको हम कराएंगे और 2 प्रश्न आपको स्टेप बाय स्टेप कराएंगे। बहुत लोग गड़बड़ हो जाए, आपको लगेगा कि आसान प्रश्न है, आसान प्रश्न नहीं है। इसमें से एक क्वेश्चन गारंटी आएंगे, यानी एक क्वेश्चन, यानी समझ रहे हो कि अगर आपका 90 कट ऑफ गया है ना, 90 नंबर पर सिलेक्शन होने वाला है, अगर आपका 89 आ जाता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एक नंबर के लिए, एक नंबर इतना इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। और यहाँ पे एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का है, एक नंबर से भी ज्यादा नंबर का है, तो जाहिर सी बात आपको ध्यान से देना है और इतना सारा आसान तरीके से कराएंगे, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जैसे ये प्रश्न क्या कहा गया, इसमें प्रश्न को पहले पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन कहा गया। पहले इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, तोप दे रहा हूँ इधर से, और मैं इसे प्रश्न को पढ़ने की तैयारी करता हूँ अच्छे से। यहाँ पर देख सकते हो पहला प्रश्न क्या किया गया है, यदि 4 3 9 2, यहाँ पे लिखा है ना 4 3 9 2, 4 309 को डिवाइड किया जाए, 366 से डिवाइड किया, 3.66 है, 366 नहीं है तो 1200 प्राप्त होता है। उसी प्रकार 439.2 को इतना से डिवाइड किया 36.6, तो कितना बचेगा। समझ में आ रहा है, ये बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको इतना आसान लग रहा है। इसमें से एक प्रश्न गारंटी और नवोदय विद्यालय के एग्जाम में पूछे जाएंगे। हो सकता है यहाँ पे 4 की जगह 5 नंबर हो, 6 नंबर हो, लेकिन पूछे जाएंगे। ध्यान से देखिए कैसे मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इसको रफ करने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर ना होके तो गलती हमारी है, और आप लोगों के सारा कंसेप्ट मैं क्लियर करूँगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। यहाँ प्रश्न क्या किया गया है, 4 3, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आंसर करके, 4 3 9 2 डिवाइडेड बाई 3.6। पॉइंट का मतलब समझते हैं क्या होता है। अगर देखिए 4 5 लिखा है ना, मान लो, तो इसके अगर पॉइंट बराबर 0 कर दोगे ना तो इसका वैल्यू कितना रहेगा, 45 रुपये ही रहेगा। केवल 45 रहेगा तो 45 ही रहेगा, रुपया में बोल रहा हूँ, मतलब कि कुछ भी चीज़, जैसे मैं 68 लिखा हूँ तो 68 ही रहेगा। लेकिन 6.8 कर देता हूं तो ये 68 जो दिखा है ना 6.8 68 है ना, इससे 10 गुना कम होता है, 6.8 है तो 6.8 है ये, यानी 7 से भी कम है ये, 7 से भी, इससे भी कम है ये। उसी प्रकार ये 68 है ना, पॉइंट कितना वैल्यू है, अगर इस पॉइंट इधर लग जाता है, 68 पॉइंट इधर लग जाता है ना, तो इसका वैल्यू 68 हो जाता है। लेकिन यही पॉइंट यहाँ लग जाएगा तो इसका वैल्यू 6.8 हो जाता है, यानी 7 से भी कम हो जाता है। यहाँ पर 70 से ज़्यादा, इस प्रकार से ये होता है। और इसी प्रकार से समझने के लिए यहाँ प्रश्न क्या दिया गया है, पहला प्रश्न दिया गया 4392, यहाँ पे 4392 दिया गया, कितना से डिवाइड करना है, 3.66 से डिवाइड कर रहा है। कितना से डिवाइड कर रहा है, 3.66, यानी 3.66 जब मैं लिखता हूं तो यानी कहने कर से कितना कम है, 3 से बड़ा क्या होता है, 4 होता है, यानी 4 से भी ये जो है कम है, 4 से भी कम नंबर है ये। पॉइंट के बाद कितना भी रहेगा ना, पॉइंट है 3 पॉइंट है तो 4 से भी कम है। इसे कितना से डिवाइड करना है, 4 3 9 2 से डिवाइड करने पर कितना प्राप्त होता है, 1200 प्राप्त होता है। लिखा है ना भाई, कहो हाँ। इस पर हमको ध्यान, अब इस पर चलना है। यहाँ पर क्या होगा, 4 3 9.2 को डिवाइड किया 36.6 से, तो कितना बचेगा। एक और कंसेप्ट आपको मैं क्लियर करना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई भी ऐसा प्रश्न दिया हो, जैसे कि अगर आपको 4.2 देना हो, इसको अगर बाई में करना हो, जैसे अगर बाई में करने के लिए तो ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, पॉइंट, इसको हम हटा देंगे, खुद से हटा देंगे। तो हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, हटाएंगे तो नीचे जो पॉइंट है उसको हटाकर क्या लिख देंगे, 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। जब भी पॉइंट हटाएंगे 1 लिखेंगे। और इसके बाद कौन सा अंक है, 2 अंक है, चाहे एक भी अंक, कुछ भी अंक हो ना, कितना अंक है, एक ही अंक है, तो यहाँ पर एक 0 बिठा देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 42/10 बन जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई 68.800 दिया गया है, तो अगर इसको पॉइंट को जब हटाएंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और कितना अंक है, 1 2 3, 1 2 3, 3 तो 0 बच जाएगा, जितना अंक है उतना 0 बच जाएगा। उसी प्रकार से आपको समझाने के लिए 72.68 दिया गया है, इसको हम पॉइंट में हटाने के लिए क्या करेंगे, सीधा बात है, इसको पॉइंट में हटाने के लिए पॉइंट हटाएंगे, यानी यहाँ पे कितना बचेगा, पॉइंट हटा के 1 हो जाएगा, बाई में, बटा में, इसे लाइन पर के डिवाइड करके 6 और 1 2 अंक है, 1 अंक है, 2 अंक है, 1 2 डिवाइड हो जाएगा, यानी कितना बन जाएगा फाइनल, 67268 डिवाइडेड बाई 100। ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। फिर से मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कोई भी ऐसा सवाल है, जैसे मैं अब बताना चाहता हूँ 1.03 दिया गया है, इसको पॉइंट को हटाएंगे तो क्या बचेगा, पॉइंट को हटाएंगे तो 1 हो जाएगा, फिर ये 0 0, यानी इससे 103/100 ये बन जाएगा। इस प्रकार से आपको समझने का क्या हो सकता है, और इसको कंसेप्ट से वाइज क्लियर करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। जैसे यहाँ पर प्रश्न कह रहा है, आपको एक चीज पता होगा, जैसे मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँ, मैं किधर समझाऊँ आप लोगों को, चलिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न क्या किया गया, प्रश्न को मैं समझता हूँ। जैसे कि 4392 को भागा किया गया, डिवाइड किया गया, तो कितना प्राप्त हुआ,
3.66 से डिवाइड किया गया, यानी कहने करते हैं 3.600 से इसमें डिवाइड किए 4 3 9 2 में, तो कितना आंसर बना, 1200 हमारा आंसर बना। ये आंसर दिया गया है। उसी प्रकार से 439.2 को कितना से डिवाइड करना है, 36.6 से। तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे, भागा कैसे करेंगे पॉइंट लग के, उसी को मैं समझा रहा हूं। तो इस प्रकार से जब भी कैसा प्रश्न हो तो इस प्रकार से इसको सोल्यूशन नहीं करेंगे। इस प्रकार सोल्यूशन करेंगे तो हमारा ज्यादा चांसेस है गलत हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार से जो क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसको सोल्यूशन करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे इसका तो आंसर यहाँ पर दिया गया है, लेकिन हमको किसको बनाना है, इसको आंसर बनाना है 4392 को। 43 यहाँ पर लिख देंगे 439.2 डिवाइडेड बाई, डिवाइड यहाँ पे पता है डिवाइड के आंसर रहता है डिवाइड, इस प्रकार से भी डिवाइड कर सकते हैं। नीचे लिख देंगे 36.6। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको हम बताएं जब भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में, अगर ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में होगा और नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में, यानी कहने का अर्थ है ये पॉइंट हटाएंगे ना तो ऊपर में गुना करके यहाँ पे गुना करें क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब भी पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर 10 हो जाएगा। इसको हटाएंगे तो गुना करके नीचे में 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कहने का अर्थ है इस प्रकार से फाइनल हमारा बन के आएगा। उसके बाद क्या बनेगा, ये से बन गया 4392/366.10/10 बन गया। अब इसको काट कूट दे देंगे, काटेंगे कैसे काटेंगे वो पहले आपको मैं बताता हूँ। जैसे 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में कटेगा, एक बार में ये तो बात बराबर हो गया। अब इसको इससे डिवाइड करने के लिए कैसे डिवाइड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसको डिवाइड कैसे करेंगे, बहुत लोग का कंफ्यूजन पड़ जाए कैसे काटना होता है। तो काटने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। पहले नंबर देखेंगे काट रहा है नहीं काट रहा, कैसे क्वेश्चन क्या दिया गया, 4392 डिवाइडेड बाई कितना दिया गया, 366 दिया गया है। सबसे पहले हम 2 से लेंगे, अरे 2 से ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है बराबर बराबर, तब काटेंगे। अगर 2 से केवल एक ही कट रहा है ये नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। 2 से ही कट रहा है, 1 से 1 को नहीं लिया जाता है। अगर 2 से काटेंगे 1 से लेंगे तो 1 ही ना आएगा। अगर 1 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा, 1 से 3 में करेंगे तो 3 ही आएगा, 1 से 9 में करेंगे तो 9 ही आएगा, 1 से 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा। लेकिन हम 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 का 2, 1 हासिल गया, 2 9 18 और 1 हासिल गया 2 6 12, ये आएगा। इसी प्रकार 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 का 2 और इस 1 हासिल इसमें गया, 2 8 16, 2 3 6, ये बना कितना बना, 2196/183 बना। अब इसको काटेंगे, ये तो जारी सी बात है 2 से नहीं कटेगा। 2 से कौन टेबल कटेगा, जिसका अंत में जो अंत दिख रहा है लास्ट में 2 4 6 8 0 आएगा, तो 3 है, 3 है तो नहीं कटेगा, जारी सी बात है। ये कट रहा है लेकिन दोनों कटना चाहिए साथ में। 3 से काट कर देखते हैं तो 3 6 18, 3 का 3, ये तो कट जा रहा है, ये देखते हैं 3 से, ये भी कट रहा है 3 से, तो इसको काट देंगे। 3 6 18, 6 बार में कटा। उसके बाद 3 एकम 3, इतना कितना बना 61 बचा। इसको भी 3 से ही काटेंगे जो इसमें काटे हैं। 3 7 21, फिर 3 3 9, 3 दूनी 6, कितना बचा 732/61 बचा। अब देखेंगे ये दोनों किससे कट रहा है, ये दोनों सेम से कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 62 61 से डिवाइड करते हैं 732 में तो कितना प्राप्त होता है। इसको करने के लिए हम 3 से देखते हैं, 3 से किसका टेबल में 61 आता है बताइए, 3 के टेबल में आता है 61 नहीं आता है। 3 के टेबल में 60 तक ही आता है, 20 से गुना करेंगे 3 में तो 60 ही तक आएगा। 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 टेबल में आता ही नहीं। 61 के टेबल, किसी के टेबल में 61 आता ही नहीं। आप देख लीजिएगा 18 दूनी 36 नहीं आता ही है, और ये आता है 2 के टेबल में भी आता है, लेकिन ये दोनों बराबर होना चाहिए तभी जाके काटेंगे। तो हम डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, 61 से डिवाइड करेंगे 732 में, कितना प्राप्त होगा, तो 61 1 जा 61 लिख देंगे, और यहाँ पर 3 1 का 3 में से एक जाएगा 2, एक साथ में 6 हो जाएगा 1, और यहाँ पे फिर से 2 लिख देंगे। यानी 61 2 जा गुने 2 करेंगे 2 बार में तो 122 आएगा। आप गुना करके 61 गुने 2 कीजिएगा तो 2 का 2 2 6 12, 122 हुआ। 2 बार में कट गया, यानी कटने का अर्थ है हमारा कितना बन गया, यहाँ पर 12, 12 आंसर आ गया, 12 आंसर। तो यहाँ पर कितना दिया है ऑप्शन में देखेंगे 12 आंसर दिया गया है, 12 आंसर दिया गया। इसी प्रकार के प्रश्न आपको तैयारी करना है। मैं और ऊपर से कंसेप्ट क्लियर करूंगा, और फिर से बताना चाहता हूं अगर आपका कोई दिक्कत होगा तो उसके जिम्मेदार मैं रहूंगा। जब तक आपको समझ में नहीं आता है एक क्वेश्चन में भलाई मैं 10 मिनट समय लेता हूं, 15 मिनट समय लेता हूं, लेकिन उसका कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास करता हूं कि आपका कोई भी ऐसा डाउट क्लियर हो। नवोदय विद्यालय की परीक्षा में ये 2 प्रश्न गारंटी आएंगे, मैं आज ही ले देता हूं, गारंटी आएंगे। जिस दिन नहीं है हमारा नाम को चेंज कर दीजिएगा, इतना मैं कहता हूं, क्योंकि 1-2 बच्चों को मैं सिलेक्शन नहीं दिला हूं, लगभग हर साल इस बार ही 300+ बच्चों का सिलेक्शन दिलाया हूं। तो अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपको पास शेयर कर रहा हूं। देख सकते हो ये जो स्टूडेंट दिख रहे हैं ना, हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट है, यानी कहने करते हैं हमारे जूनियर हैं, जिनको मैंने सिलेक्शन दिलाया एक बार में, एक बैच का लड़का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जबकि 3-4 बच्चे और ही थे, इतना बच्चे गर्ल्स में थे, गर्ल्स में 15-16 बच्चों के एक बार में मैंने सिलेक्शन दिलाया है। तो अपना एक्सपीरियंस है वही आपके पास शेयर कर रहा हूं, और आपका भी नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन दिला करूंगा। अगर नहीं होगा तो भाई वो बात की बात है, अगर ध्यान दोगे तो आपका नवोदय विद्यालय में पक्का सिलेक्शन होगा। ये प्रश्न करा दिया। उसी प्रकार के यहाँ पे जो सेकंड प्रश्न दिया गया, सेकंड प्रश्न क्या दिया गया ये पढ़िए।
6.006 का योगफल। योगफल का मतलब होता है जोड़। जब भी योगफल क्वेश्चन दे दे, कहीं पर भी दे दे योगफल करने के लिए, तो यहाँ पर हमको मान लेना है कि यहाँ पे हमको जोड़ना है। यानी जोड़ना मतलब जब मैं कर रहे हो क्या करना है, जोड़ना है। इसको मैं हटाता हूँ इस रफ पेज को, आप नोट करते जाइएगा। अब मैं समझा रहा हूँ हालांकि यहाँ पर, तो आपको समझाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रश्न क्या किया गया, मैं एक दूसरा रफ पेज ले रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा नीचे में उटपटांग चीज लिखा गया है, तो इसको हम इग्नोर करते हैं भाई। इस यहाँ पे मैं रफ पेज में बनाने का समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रश्न क्या कहा गया है, 6.6 कहा गया है। यहाँ पे प्रश्न देखिएगा क्या क्वेश्चन क्या है, 6.006 इतना को योग करना है, जोड़ना है। कैसे हम जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। आप सामने सामने से जोड़ देते हैं क्योंकि आपके पास, लेकिन यहाँ पॉइंट में जोड़ना है। जब भी पॉइंट में जोड़ना रहे, कैसे जोड़ते हैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे लिखा है 6.6 लिख देंगे, उसके बाद यहाँ जोड़ का निशान देंगे। 6.06 पॉइंट जो लिखा है ना, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाएंगे, 06 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 6.006 यहाँ पर क्या लिखा है, 6.6006। तो यहाँ पर यहीं से शुरू करेंगे, नहीं शुरू करेंगे क्योंकि पॉइंट जो दिया गया है, पॉइंट के सामने पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले पॉइंट सामने होना चाहिए। उसके बाद लिखेंगे 6 लिखा गया, यानी 206 इधर लिखेंगे। उसके बाद 6006, यानी पॉइंट के बाद 6 है तो पॉइंट के बाद 6 लिखेंगे, 006 लिखेंगे। और उसके बाद ऐसे करके ऐसे जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कैसे, जो यहाँ पे खाली बचा ना उसको 0 लिख देंगे, जहाँ जहाँ खाली बचा है, बीच में नहीं। जब भी बीच में खाली बचे नहीं, सबसे लास्ट में बचे या फिर सबसे पहले बचे, वहाँ पर भरना है। तो यहाँ मैं 0 भर देता हूँ, 0 भर देता हूँ, 0 भर देता हूँ, क्योंकि 6.6 का कोई वैल्यू नहीं होता है। यहाँ पर भी 0 भर देता हूँ, यहाँ पर 0 भरता हूँ, यहाँ पर 0 भरता हूँ। 0 भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं। 0 भरने से आपको कैलकुलेशन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसको जोड़ेंगे कैसे, 6 का 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से 6 का 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से 6 का 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 6 6 12, 12 के 2, फिर पॉइंट के पॉइंट, हाथ में गया 1, 6 चौका 24, 6 12 18 24, अब 1 हाथ लिया, 25 के 5 हाथ में गया 2, 6 और 2 8, 85.2666 आंसर आ रहा है। देखते हैं ऑप्शन में 85.2666 आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब भी पॉइंट के बाद सवाल दिया जाए, जब भी पॉइंट में सवाल दिया जाए, तो उसमें ध्यान रखना है, कभी कोई भी कैसा प्रश्न दिया जाए, दुनिया के कोई भी ऐसा प्रश्न दिया जाए, पॉइंट में प्रश्न दिया जाए, तो उसको हम पॉइंट जो के सामने पॉइंट ही वाला लिखेंगे। जैसे मान के चले कि यहाँ पर 6 दिया गया है ना, यहाँ पर 6.03 लिखता है ना, उसको कैसे लिखते हैं, ये पॉइंट के सोझे ही लिखते हैं। जैसे 6.6 लिखे ना, यहाँ पे 6.06 लिख दिए, 6.006 लिख दिए, यहाँ पर 66.6006 लिख दिए। यहाँ पर 4 गो 6 है तो फिर 4 गो आगे लिखेंगे, 2 3 4.6006। आप समझ में आ गया होगा। कोई बच्चों का कोई भी डाउट क्लियर, मतलब डाउट क्लियर हो ही गया होगा। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो आप मेरे को बताएं कमेंट में कि मैंने आपको समझाने में कोई गलत कर दी हो। गलत कर दी हो तो कोई बात नहीं, मैं सेकेंड टाइम प्रयास करूंगा कि आप लोगों के अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए, आई होप यही 2 प्रश्न के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा, आप नवोदय विद्यालय में जाना चाहते हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि इन फ्यूचर जितना भी मेरे से बनेगा उतना मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। एग्जाम से पहले मैं ऐसा सा प्रश्न कराऊंगा ना, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देंगे। मैं करा दी यहाँ पर, आज रात को कराया, कल एग्जाम में पूछ दिया, ऐसा सा मैं प्रश्न कराऊंगा 23 दिसंबर से पहले। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी, लाइक करोगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करोगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।